अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यह है स्मॉल इंटेस्टाइन। आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन और साथ में लार्ज इंटेस्टाइन दोनों टॉपिक इसी लेक्चर में क्लियर करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है कि ये जो है ना एक स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का पार्ट है, ठीक है। और ये जो है ना किसके दरमियान, स्टोमिक और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में मौजूद होता है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस होता है इसमें, ठीक है। और इसकी लेंथ आपको यहाँ शो हो रही है 3 to 5 मीटर, और जो ना इसका जो डायामीटर है वो है 2.5 से 3 सेंटीमीटर या 1 इंच जो है ना इसका क्या होता है, डायामीटर होता है। ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको नज़र आ रहा है कितने पार्ट्स होते हैं। ये जो तीन स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, डिड्यूनियम, जिजोनियम एंड एलियम, ये वो तीन पार्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के थे। हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। डिड्यूनियम एक्चुअली है क्या, ठीक है। डिड्यूनियम जो है ना ये एक रिंग फॉर्म में होता है, और जो है इसकी जो लेंथ होती है वो 25 टू 20 to 25 cm होता है। और ये जो ना सी लाइक जो है ना शेप होता है, सी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता है। और जिजोनियम क्या होता है, ये जो ना मिड सेक्शन में होता है, और इसका जो फंक्शन होता है, ये जो ना ड्यूटेनियम को जो है ना एलियम के साथ क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है। और इसकी लेंथ है 2.5 मीटर होता है। अगर हम ईलियम की बात करें तो ईलियम क्या है, ये जो ना तकरीबन इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर होता है। और इसका ये जो ना स्मॉल इंटेस्टाइन का फैनल एंड लास्ट सेक्शन है, ठीक है। और इसी ईलियम में जो ना जिजोनियम की तरह ईलियम में भी बहुत सारे मैक्रोविलाई विलाई मौजूद होते हैं जो कि अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि वो जो ना फूड की अब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है उससे क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। हम वो भी आगे जो ना नेक्स्ट स्लाइड में वो भी डिस्कस कर देंगे। उसके बाद है फंक्शन। इसके फंक्शंस क्या हैं, ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो फूड की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले स्टोमक है, उसका क्या काम होता है कि वो फूड को जो ना स्टोर करता है, ठीक है। ये याद रखना है कि डाइजेशन फूड की कहाँ होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे केमिकल जो है ना केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस होते हैं। मतलब ये कि जो फूड है वो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। वही न्यूट्रिएंट्स जो है ना फिर वेसल्स के ज़रिए ब्लड से क्या किए जाते हैं, अब्जॉर्व किए जाते हैं, ठीक है। Many of the digestive enzymes that act in small intestines are secreted by pancreas and liver, ठीक है। मतलब ये कि जो ना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जितने भी इंजाम्स होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन सिस्टम में डाइजेशन होती है, उसके लिए इंजाम कहाँ से आते हैं, वो पेंक्रियाज और लीवर से आते हैं। और एक स्पेशल डक्ट के जरिए आते हैं जिन्हें हम पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में ये जो ना स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है। ये आपको वो स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, एक विलेज लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जैसे कि आपको यहाँ शो हो रहा है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो ना जो फूड की ऑब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया, मतलब ये कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा फूड की ऑब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी। और यहाँ से एक छोटा सा कंपाउंड जो ना उन्होंने लिए, ये स्ट्रक्चर देखें। और इस स्ट्रक्चर में यानी ये जो विलाई है, इसके ऊपर मजीद जो ना छोटे छोटे मैक्रो विलाई मौजूद होते हैं, ठीक है। उनका बेसिक इसका जो मकसद यही है, ये जो ना सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो ना क्या हो, ऑब्टेन किया जाए। अब ऑब्जर्वेशन की बात करें, आपको पता है कि जो ना डाइजेस्टेड जो फूड होता है, ठीक है, यही जो हमने पीछे बात की है कि छोटे छोटे सरफेस एरिया इंक्रीज़ कराते हैं विलाई, ठीक है। तो यही जो वाल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से जो ना जो फूड होता है वो डिफ्यूजन के ज़रिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो ना ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने यही बात पहले भी कर चुके हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा जो ना फूड ऑब्जॉर्प्शन का जो ना बेस्ट साइड फॉर द फूड ऑब्जॉर्प्शन है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फूड की ऑब्जॉर्प्शन यही होती है। इसी तरह से जो ना स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। द प्रेजेंस ऑफ गट फ्लोरा अपीयर्स टू कंट्रीब्यूट द पॉजिटिवली ऑन द होस्ट इम्यून सिस्टम। जो गट फ्लोरा हमारे जिस्म में मौजूद होता है उसका फंक्शन क्या होता है कि वो जो हमारे इम्यून सिस्टम पर जो ना उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अगर हम जो ना ब्लड सप्लाई की बात करें तो ये कोलिक ट्रंक और सुपीरियर मेसेंट्रीज आर्टरीज हैं, ये जो ना हमारे बॉडी की यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ब्लड को लेके आते हैं। और यहाँ से ब्लड को वापस कौन लेके जाते हैं, वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज। अच्छा, ये जो आपको कोलिक ट्रंक यहाँ नजर आ रहा है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो है ना कहाँ से निकला है, तो ये जो है ना एक्चुअली ये फॉरगेट हमारे ये स्टोमक, प्रॉक्सिमल डिड्यूनियल और जो स्प्लीन लिवर और मोस्ट ऑफ द पेंक्रियाज से ये जो ना ड्राइव होने वाली एक क्या है, सॉरी, जो ना ये इनको ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। यानी ये जो जितने स्ट्रक्चर हमने बात की है, फॉरगेट, स्टोमक, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिड्यूनियम, स्प्लीन, ये लीवर और पेंक्रियाज, इन सब को क्या करता है कि जो ना ब्लड को इनको जो ना ट्रांसपोर्ट कराता है, इन्हें ब्लड सप्लाई करता है।
उसके बाद ये तो ये देखो ये जो ना क्या शो हो रहा है, ये क्या है, कॉलिंग ट्रंक का, और साथ में ये क्या होता है, स्पीरियर मिजेंट्रिक आर्टरीज। अच्छा, स्पीरियर मिजेंट्रिक आर्टरीज के बारे में आपको बता दूं कि ये जो ना अब हमारी जो एब्डोमिनल अयोर्टा है, ठीक है, ये इससे राइज होती है, ठीक है, ये जो एब्डोमिनल अयोर्टा यहाँ आपको शो हो रहा है, ये इससे राइज होती हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो हमारे ये जो हमारा ब्लड है उसे जो ना मिड गट को, ठीक है, मिड गट से ब्लड सप्लाइज एट्रियल ब्लड टू द ऑर्गन्स ऑफ मिड गट, ठीक है। जो ना ये हमारे जो मिड गट के ऑर्गन्स हैं उनको क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। और यही जो ना ब्लड घूमते फिरते कहाँ से, ये डिड्यूनल पेप्यूला से हो के प्रॉक्सिमल ट्रांसफर्स कोलोन, ये जो ना ब्लड ट्रांसफर हो जाता है टू पार्ट ऑफ थ्री टू सेकंड थर्ड पार्ट ऑफ जो ना ट्रांसफर्स कोलोन तक जो ना ये ब्लड को क्या करता है, सप्लाई करता है, ठीक है। मतलब ये कि मेजेंट्रिक आर्टरीज कहाँ से कहाँ एक डिड्यूनल हमारे जो एब्डोमेन से इराइज होने वाली एक आर्टरी है, और इसका फंक्शन ये कहाँ किसके साथ मिला होता है, यानी इसका इराइज कहाँ से होता है, एब्डोमिनल अयोर्टा से होता है। और ये ब्लड किसको ट्रांसफ़र करता है, जो हमारे जो गट मिड गट के जो आर्गन्स हैं उनको ये क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, और वहाँ से ब्लड घूमते फिरते कहाँ जाता है, डिड्यूनल पेपिला से होकर जो ना ये प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स कोलोन तक जो ना ब्लड चला जाता है। उसके बाद ये जो ना ये अब हमने बात की थी डिड्यूनल पेपिला की, ये आपको यहाँ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये है डिड्यूनल पेपिला, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो ना ये एक ऐसा डक्ट है जिसमें सेक्रेशन रिलीज होती है। वो सेक्रेशन किसकी होती है, इस पेंक्रियाज की होती है, और साथ में दूसरा कौन सा है, गाल ब्लेडर है, ठीक है। ये उनकी सेक्रेशन को, यानी उस उनकी जो सेक्रेशन है वो इस डिड्यूनल जो पेपुला में जो ना एक उनकी सेक्रेशन इसी डिड्यूनल पेपुला में जो ना गिरती है, आके इसी नाली के ज़रिए जो ना आती है, ऐसे समझ लो, ठीक है। और ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है एक छोटा सा, ठीक है, ये जो ना ये इनकी सेक्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गाल ब्लेडर और पेंक्रियाज के सेक्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपको नज़र आ रहा है स्पीरियर मिजेंट्रिक आर्टरीज, ठीक है। स्पीरियर मिजेंट्रिक आर्टरीज एक्चुअली ये वो आर्टरीज हैं जो यहाँ से ब्लड को लेके जाते हैं, ठीक है। ये वेनस सिस्टम का जो ना ऐसा समझो कि एक लार्ज आर्गेनल पार्ट है, ठीक है, ये जो स्पीरियर मिजेंट्रिक वेन्स है। और ये एक्चुअली इराइज कहाँ से होती हैं, ये मिजेंट्रीज से इराइज होते हैं। अब मिजेंट्रीज क्या है ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मिजेंट्रीज होती हैं हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। और एक्चुअली इसका क्या काम होता है, ये ब्लड को जो इलियम है, सीकम है, या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, वह ये वहाँ से क्या करते हैं, ब्लड को ड्रेन करते हैं, ठीक है, ड्रेन करते हैं। और ये फिर किसके साथ मिल जाता है, स्प्लेनिक वेन के साथ मिल जाता है, ठीक है, स्प्लेनिक वेन, ठीक है। और साथ में क्या बना देता है, ये पोर्टल वेन, जैसे कि यहाँ आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ठीक है। स्पीरियर मेजेंट्रिक आर्टरीज क्या होते हैं, ठीक है, ये जो ना ऐसा समझो कि एक हमारे जो वेनस वेसल्स हैं उनका एक लार्ज वेनस वेसल है, ठीक है। और ये एब्डोमेन में मौजूद होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इराइज कहाँ से होता है, ये मेजेंट्रीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से इराइज होता है। और ये जो ना ब्लड को ड्रेनेज करता है कहाँ से, इलम से, ठीक है, सीकम से और वर्मी फार्म से, ये जो ना ब्लड को क्या करता है, ड्रेन करता है। और ये जो ना कहाँ ख़त्म होता है, यानी ये स्प्लेनिक वेन के साथ मिलकर जो ना किस में गिरता है, ये पोर्टल वेन, जैसे कि आपको यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद हाँ, मिजेंट्रिक आर्टरीज की बात कर रहे थे, मिजेंट्रीज की बात कर रहे थे कि मिजेंट्रीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये जो सामने आपको ये ऐसे फैबर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये क्या होते हैं, मिजेंट्रीज होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये क्या होता है कि बॉल या कोलोन, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन को हम बॉल या कोलोन भी कहते हैं। और ये लास्ट पार्ट ऑफ जो ना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है ऑफ, और यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। और जो ना ये इसके ज़रिए क्या होता है, वाटर ऑब्जॉर्व होता है, ठीक है। और इस ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका मोस्टली फंक्शन यही होता है कि ये वाटर को क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, और फीसेस को जो ना चंद टाइम के लिए स्टोर करता है, और उसके बाद क्या कर देता है, रिमूव कर देता है डीफेसिकेशन के प्रोसेस के ज़रिए। ये आपको स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन नज़र आ रहा है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के एक्चुअली चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक ये असेंडिंग पार्ट, ये ट्रांसवर्स पार्ट, और ये कौन सा है, डिसेंडिंग पार्ट्स, ठीक है। और साथ में ये कौन सा है, सिग्माइड पार्ट। सॉरी कितने होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये चार पार्ट्स अब इसके हम डिस्कस कर लें कि जो ना सॉरी 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सीकम है, असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स है, डिसेंडिंग है, और साथ में क्या है, सिग्माइड एंड रेक्टम है, ठीक है। छोटे छोटे तो बहुत होते हैं लेकिन साइड कितने, चार हैं, ठीक है। और अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है ना मेल में कितनी होती है, 166 सेंटीमीटर, और फीमेल में कितनी होती है, 155 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है।
अब सेक्शंस की हम बात कर रहे हैं कि पहला सेक्शन जो ना हम असेंडिंग कोलोन की बात करते हैं। असेंडिंग कोलोन में कौन सा सीकम और अपेंडिक्स आ जाते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ट्रांसवर्स कोलोन में कौन कोलिक फ्लेक्सेस एंड ट्रांसवर्स मेजोकोलॉन्स आ जाते हैं। इसी तरह से डिसेंडिंग कोलोन है और साथ में जो सिग्माइड कोलोन्स है उसमें ये एस शेप होता है, ठीक है, ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें ये देखें पहला पोर्शन में सीकम में क्या होते हैं, ये अपेंडिक्स है और साथ में क्या है, एलम है। ये किसके एक ही पोर्शन में होते हैं, कौन से, असेंडिंग कोलोन में, ठीक है। इसी तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं एलियोसिकल, ये जो हम आगे से डिस्कस करेंगे, ये किस में आ जाते हैं, असेंडिंग कोलोन में। और उसके बाद ये असेंडिंग कोलोन में जो मटेरियल होता है एक्चुअली वो जो ना क्रिस्टलिसिस प्रोसेस के जरिए कहाँ जाता है, ये ऐसे ट्रांसफर्स कोलोन में जाता है, ठीक है। अब ट्रांसवर्स कोलोन में जो ना ये दो रीजन, यानी ये जो ना राइट कोलिक फ्लेक्सस और ये लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सस, तो ये जो ना इस साइड पे हम इसे हेपेटिक फ्लेक्सस क्यों कहते हैं, इसे स्प्लेनिक फ्लेक्सस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ना हेपेटिक फ्लेक्सस है तो ये लीवर के करीब होगा, और जो स्प्लेनिक फ्लेक्सस है तो ये किसके करीब, किस वाली साइड पे मौजूद है, स्प्लेन वाली साइड पे मौजूद है। उसके बाद जो ना स्प्लेनिक साइड जो स्प्लेनिक साइड से नीचे जो एरिया आता है वो किसका आता है, डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन अब कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी ये जो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सस है ये कहाँ तक आता है, सिग्माइड कोलोन्स तक आता है, ठीक है। और सिग्माइड फ्लेक्सस तक, सिग्माइड फ्लेक्सस से नीचे क्या होता है, सिग्माइड कोलोन होता है। और इसका जो सिग्माइड कोलोन ये आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअली मोस्टली कहा जाता है कि एस शेप होता है, और ये जो ना किसके साथ इस एंड होता है, रेक्टम के साथ एंड होता है, ठीक है। इसी तरह से जो ना अगर हम इनकी जो लेंथ की बात करें कि इसकी इनकी लेंथ कितनी है, एवरेज इनर डायामीटर, सॉरी एवरेज इनर डायामीटर कितना है, वो जो सीकम है उसका कितना होता है, 8.7 होता है, ठीक है। इसी तरह से जो असेंडिंग कोलोन होता है उसका 6.6 सेंटीमीटर होता है। ट्रांसवर्स कोलोन की बात करें तो 5.8 सेंटीमीटर होता है। डिसेंडिंग कोलोन या सिग्माइड कोलोन की बात करें तो उसका कितना होता है, 6.3 सेंटीमीटर होता है। और इसी तरह से अगर हम रेक्टम की बात करें नियर द रेक्टल यानी सिग्माइड जंक्शन, तो वहाँ उसकी कितनी होती है, 5.7 cm। सीकम की हमने बात की है कि ये क्या होता है, फर्स्ट पोर्शन होता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। सीकम में कौन से अपेंडिक्स और साथ में कौन से इन्वॉल्व होते हैं, एलियोसिकल वाल्व्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की। अब एलियोसिकल हैं क्या, एक्चुअली ये जो ना स्फिंक्टर मसल होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करते हैं, आपस में सेपरेट करते हैं, यानी उनके दरमियान में एक दीवार बन जाते हैं, ठीक है। और आपको पता हो कि ये जो सीकम का एक छोटा सा पार्ट, जैसे हम बात कर रहे थे अपेंडिक्स, अपेंडिक्स एक्चुअली ये जो ना उसमें नहीं इन्वॉल्व होता, डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। ये ऐसे समझो कि ये रेमिनेंट आर्गन है, मतलब ये कि इसका हमारे डाइजेशन में कोई आर्गन नहीं होता। पहले ज़माने में इसका शायद कोई काम होता था, अब उसका कोई नहीं होता। ये जो ना फ्री में आर्गन एक ऐसा मौजूद है, ठीक है। ये चांद साइंसदान ऐसे सोचते हैं, चांद साइंसदान सोचते हैं कि नहीं, इसमें यूज़फुल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि हमारे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, ठीक है। अब हर साइंसदान का उनके अपने हिसाब किताब के मुताबिक उनके अपने जवाब मौजूद हैं। उसके बाद जो ना एक और छोटी सी बात है कि ये जो सीकम है, ठीक है, ये जो ना हमारा जो फूड है, ठीक है, ये जो वेस्ट मटेरियल जो कंटेंट है वो जो ना उसे इलम में बचाने जाने से भी रोकता है। यही जो ना फंक्शन परफॉर्म करता है कि ये जो ना जो हमारा जो कंटेंट है वो वापस जो ना इलम में ना जा सके, ये फंक्शन भी यही परफॉर्म करता है। उसके बाद अपेंडिक्स की बात की थी, ये यही अपेंडिक्स आपको नजर आ रहा है, ये एक ऐसा आर्गन है जिसका कोई फंक्शन नहीं होता हमारी बॉडी में। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है, ये जो बाकी हम सब कुछ पा चुके हैं, ठीक है, जो हमने बात की थी, ये देखें आप, हम सीकम को डिस्कस कर चुके हैं, हेपेटिक फ्लेक्सस को भी मैंने बताया, ठीक है। इसी तरह से ये ट्रांसवर्स कोलॉन्स को भी बताया, ये स्प्लेनिक फ्लेक्सस को भी बताया, डिसेंडिंग और सिग्मा, ये सब कुछ बताया, ठीक है। उसके बाद असेंडिंग कलोन, जैसे कि हमने पहले बात की थी, ठीक है। असेंडिंग कलोन्स एक्चुअली ये कहाँ मौजूद होता है, इस स्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूँ, पिछले वाले स्ट्रक्चर में असेंडिंग कलोन, ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो ना ये सारा पोर्शन किसका है, असेंडिंग कलोन का, ये यहाँ आप नज़र आ रहा है। और इसकी देखो लेंथ कितनी होती है। अब ये जो ना कहाँ मूव कर रहा होता है, ठीक है। अब ये अपवर्ड मूव कर रहा होता है, तो अपवर्ड किसकी तरफ मूव कर रहा होता है, ट्रांसवर्स कोलॉन की तरफ मूव का होता है। सॉरी 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 बैक हो गया। तो तो ये किसकी तरफ मूव कर रहा होता है, ट्रांसवर्स कोलॉन की तरफ मूव कर रहा होता है। और इसकी जो ना अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने इनकी जो ना साइज़ दी हुई है वो कितनी होती है, 8 इंचेस या 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और उसके बाद जो अनवांटेड या अनवेस्ट मटेरियल हैं वो क्रिस्टलिसिस के प्रोसेस के ज़रिए क्या होते हैं, जो ना उस जो ट्रांसवर्स कोलॉन है उसमें जाते हैं, ठीक है। और जो ना
अब पेरिस्टालसिस में क्या होता है, ये रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है, ये ऐसे रेडियल सिमेट्री इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो फूड मटेरियल होता है वो किसके ज़रिए, पेरिस्टालसिस के ज़रिए क्या होता है, यानी मतलब मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ शो हो रहा है, ये कंट्रैक्ट, ये जो ना कंट्रैक्ट, ये जो ना कंट्रैक्ट हो रहे हैं, और साथ में ये देखो, सॉरी, ये जो ना रिलैक्स हो रहे हैं, और ये देखो यहाँ कंट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ये सिकुड़ते और फैलते हैं, सिकुड़ते और फैलते हैं, और जो ना जो फूड मटेरियल है वो क्या होता है, आगे ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफर्स कोलॉन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये हेपेटिक और किसके स्प्लेनिक फ्लेक्सेस के दरमियान में मौजूद होता है। और डिसेंडिंग कोलॉन की भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो ना स्प्लेनिक फ्लेक्सर से लेकर जो ना ये सिग्माइड कोलॉन तक इसका रीजन होता है, और हम इसे डिस्टल गट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ना डिसेंडिंग कोलून का एक और फंक्शन भी होता है कि ये जो ना जो फीसेस या वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। उसके बाद जो हमारा ये जो ना यही वो स्ट्रक्चर है जिसमें हमने आपको दोबारा दिखाया है कि ये जो ना सिग्माइड कोलोन है, और ये क्या डिसेंडिंग कोलोन है। और ये जो डिसेंडिंग कोलोन है एक्चुअली ये किसके दरमियान में सिग्माइड कोलोन और जो ना यहाँ क्या मौजूद था, स्प्लेनिक फ्लेक्सेस मौजूद था, तो ये उसके दरमियान में ये आपको सिग्माइड कोलोन शो हो रहा है। ये जो ना एक्चुअली एस शेप होता है, और उसके साथ ये जो ना रेक्टम के ऊपर वाली साइड पे मौजूद होता है, ठीक है। यही कुछ जो ना मैंने अभी डिस्कस कर दिया आपको, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी स्ट्रक्चर्स यानी इसके जो वाल्स होते हैं वो एक्चुअली मस्कुलर होते हैं और कंट्रैक्ट होते हैं, ताकि प्रेशर इंक्रीज हो, जो वेस्ट मटेरियल है वो किस में जाए, रेक्टम में जाए, ठीक है। और जो रेक्टम होता है एक्चुअली ये लार्ज सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, लास्ट जो सेक्शन है इंटेस्टाइन का वो होता है, ठीक है। और इसका फंक्शंस क्या होता है कि ये जो वेस्ट मटेरियल है उसे क्या करता है, स्टोर करता है, और जो ना एलिमिनेशन का क्या करता है, वेट करता है कि किस वक्त जो ना इसे एलिमिनेशन करवानी है। ये जो आपको सिग्माइड स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये वाला, ये क्या है, आपको सिग्माइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सिग्माइड स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो सिग्माइड स्ट्रक्चर है उसके बाद ये किसका फंक्शन आता है, एनएस का। शायद यहाँ नहीं है, तो ये देखें, ये जो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे क्या कहते हैं, एनएस कहते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन ये है कि ये जो ना फीसेस की एक्सप्लोजन को रोकता है, मतलब ये कि उसके अखराज को क्या करता है, रोकता है। और ये जो ना दो फैक्टर्स पर मुश्तमिल होता है जो कि जो ना एक्ट ऑफ डिफेसिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसमें उनमें से जो एक स्फिंक्टर होता है उसे इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स कहते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। एक्चुअली इनकी जो कंट्रैक्शन और रिलैक्शन होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, ठीक है, हमारी जो बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है, ठीक है, ये एनएस क्या करता है, उस ओरिफाइस को, यानी जो एनएस का ओरिफाइस है उसे क्या करता है, ओपन करता है, और वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, सेक्रेट करता है, ये उससे कंट्रोल करता है। यानी इसके जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स हैं वो उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि वेस्ट मटेरियल उनके उनमें जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो कब कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, सेक्रेट आउट करते हैं या रिलीज़ करते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें, आपको पता है कि जो ना हमारे जो बॉडी जो चीज़ें ऑब्जर्व नहीं हुई होती, ठीक है, जो रिमेनिंग जो ना न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो ना यहाँ से जो ना ब्लड यानी जो रेक्टम है, ठीक है, या अनडाइजेस्टेड जो फूड है, ठीक है, सॉरी रेक्टम नहीं, जो हमारे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ से क्या होता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स, अब नेसेसरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें वापस जो है भेजा जाता है। जैसे कि हम बात करें वाटर की, वाटर जो है ना यहाँ से, या सल्ट की बात करें वो भी यहाँ से ऑब्जॉर्व होती हैं ब्लड में दोबारा, तो उन्हें दोबारा जो ना वेसल्स के ज़रिए जो ना किस में ले जाते हैं, ब्लड में, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है जो हम यानी जो फूड जो ना ऑब्जॉर्व नहीं हुआ उसे क्या करते हैं, जो ना रेक्टम में भेज देते हैं। इसी तरह से जो ना ये बहुत सारे हमारे जो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। और उन बैक्टीरिया का फंक्शन क्या होता है, जैसे कि यहाँ आपको शो हो रहा है कि विटामिन के की सिंथेसिस भी बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, ठीक है। और यहाँ गट फ्लोरा, अब हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो ना टर्म हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ जो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें 700 स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया मौजूद होती हैं, और उनके डिफरेंट काम होते हैं, ठीक है। अब उन्हीं जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, सॉरी जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन भी उन प्रोडक्ट्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और बहुत ये जो पॉलीसेकेराइड है वो अनडाइजेस्टेड होता है, और लेकिन इन बैक्टीरिया की मदद से क्या हो जाता है, वो जो ना मेटाबोलाइज हो जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, पॉलीसेकेराइड सॉरी शॉर्ट फैटी एसिड चेन में जो ना वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो ठीक है, उसे क्या करते हैं, दोबारा अब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें, ठीक है,
ब्लड सप्लाई की बात करें तो क्या होता है कि जो ना वही जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज़ और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज़ क्या होते हैं इसमें मौजूद होते हैं, जो कि ब्लड को लेके आते हैं। और जो ना इसमें वेनस ड्रेनेज कौन से होते हैं, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज़ और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज़ मौजूद होते हैं, जो कि हमारे ब्लड को यहाँ से जो ब्लड को क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही आसान था और आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के मुताबिक, इन दोनों टॉपिक के मुताबिक, तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट एंड वी विल आल्सो आंसर इट। शुक्रिया।